Multiply, your mathematics educator. So my dear students, हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना, डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे। तो हमने कहा था उसको लॉज को हम एक्सरसाइज में कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 में उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी। तो इस एक्सरसाइज में देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड 64 की पावर 1/2। हमने इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, फाइंड करना है ना। तो अभी तक हमने पीछे ये देखा था कि किसी की भी पावर है, अगर वो बेस, हमारे पास दो अलग अलग नंबर थे तो हम बेस ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। बेसिस के ऊपर दो नंबर्स अलग अलग थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऐड कर रहे थे, डिवाइड हो रहे थे तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दो पावर्स थी तो वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। याद आ रहा है ना सबको। यहाँ पे तो एक ही नंबर की कुछ पावर दी हुई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं इनको कैसे करेंगे। लगने वही लॉज है। यहाँ है 64 की पावर 1/2, है ना, है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। वैसे तो हम बच्चों यहाँ देखकर ही समझ आ रहा है कि 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो ये तो देखते ही याद आ रहा है। पर फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे। देखो ये 1/2 जो पावर है, हम फिलहाल अभी इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने इसको क्या रहा है, फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। तो यानी कि इस बेस के अंदर कुछ ना कुछ तो अभी है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो 64 हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है। अगर किसी को नहीं याद, वहां पे गलत नहीं कर देना। आपने क्या करना है, उसके फैक्टर्स बना के देखने हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, है ना। कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। यानी कि ये हो गया 2 की पावर 6, हम इसको लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं। कभी भी बच्चों मैथ्स में तो इतना आपको पता ही है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम उनको सॉल्व करने के लिए, उसकी दूसरी फॉर्म लाने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये पता है, मैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ, उसकी भी पावर 1/2 है। अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन से वाला आएगा। अब आप बताओगे मुझे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कौन से वाला लॉ हम यहाँ यूज कर सकते हैं। याद है हमें, कोई नंबर a है, उसकी पावर है, फिर उसकी भी पावर है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पे पावर की भी पावर है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक हो गया। तो क्या हो गया, 2 3 जा, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 3, आंसर आ गया 8। 2 की पावर 3, तो ये तो पता है ना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आंसर आ गया, यानी 8 आंसर आ गया। अब ये इस तरह से, और जिनको याद है, अब ये ना कहना कि आप तो अभी 8 का स्क्वायर कह रहे थे, फिर क्या आंसर सेम आता बच्चों, बिल्कुल सेम आता। इसको दूसरी तरह से आप करते, मुझे ये पता है 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 1/2। अब भी बिल्कुल डायरेक्ट वहां मुझे फैक्टर बना के ऐसे करना पड़ा, यहाँ मुझे पता ही था। ठीक है। तो ये पावर की भी पावर है, तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कट गया, है ना, क्या बचा, 8 की पावर 1 यानी 8 आ गया। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, पर हर स्टूडेंट ने वो करना है जो उसे करना आसान लगता है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गया सबको समझ, नोट कर लो, कर दूं रब इसको मैं। अब हम इस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब इसको फिर से वही सेम बिल्कुल इसकी तरह, मुझे पता है क्योंकि हम
अब इस क्लास में पहुंच गए इसलिए मुझे तो अभी तक याद हो गया कि 32 2 की पावर 5 होता है। तो मैं उसको जैसे अभी वो 8 की पावर 2 लिखा था, यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं। पर नहीं, अगर जिनको याद 32 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 उसकी भी पावर 1/5 है ना। ये कहा था 32 जो होता है 2 की पावर 5। वैसे तो बच्चों 9th क्लास में आगे आपको 2 की पावर 10 तक तो पता होना ही चाहिए कि क्या नंबर होते हैं, है ना। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64। ऐसे आपको याद होने चाहिए इस क्लास में हमें आपके, ठीक है। नहीं याद बच्चों तो पर आपने फैक्टर्स से बना के देख लेना है, पर गलत नहीं करना, है ना। अब क्या हो गया, वही सेम लॉ, पावर की भी पावर, पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना बच्चों। तो ये 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 2 की पावर 1, जिसका मतलब होता है 2। थर्ड पार्ट देख लो, 125 की पावर 1/3। अब देखो इसको देख के बिल्कुल फिर वही सेम का सेम क्वेश्चन। अब ये तो मुझे पता है 125, मेरे ख्याल आप में से भी क्लास में से कई बच्चों को पता होगा कि ये 5 क्यूब होता है। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। 5 को यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। पर जिनको नहीं याद, फिर से क्या करेंगे बच्चों, हम वही 125 के फैक्टर्स, ये किस पर डिवाइड होगा, 5 से ही होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये हो गया 5 की पावर 3, उसकी भी पावर 1/3। फिर वही चीज, किसी नंबर की बेस की पावर की भी पावर होता है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। अब ये भी कट गए 5 की पावर 1, जिसको हम लिखेंगे 5। ठीक हो गया बच्चों, आ गया सबको समझ, बहुत आसान था, है ना। नोट कर लिया सबने। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है इसमें, इसमें भी फाइंड ही करना है, कुछ है बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, वही है। चलो हम एक एक करके देख लेते हैं, अगर कुछ किसी में अलग हमें नजर आ गया बाय चांस, है ना। चलो जी, 9 की पावर 3/2। अब ये बेस का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या हो गया, अब ये वाला तो फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर, उसकी भी पावर 3/2, है ना। अब फिर वही बेस की कुछ पावर है, फिर उसकी भी पावर है, पावर की भी पावर, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2। ठीक हो गया जी, 2 से 2 कट गया, क्या आया 3 की पावर 3, वो क्या हो गया 3 की पावर 3 का मतलब कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये आ गया आपका इसका आंसर। फाइंड करना था ना, सॉल्व करना था। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट फिर वही 32 की पावर 2/5। ये अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, फैक्टर्स बना के देखे थे, क्या आया था 32 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, उसकी भी पावर 2/5, है ना। फिर से वही कोई बेस है, पावर की भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5, ये दोनों कट गए, क्या आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये भी कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 16 की पावर 3/4। अब 16 को कैसे लिख सकते हो आप, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना।
या 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, आप 16 को देखो, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी कि कितनी बारी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, उसकी भी पावर 3/4, फिर वही बेस की पावर, उसकी भी पावर, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4, 4 से 4 कट गया, आ गया जी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या होता है आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, है ना जी। आ गया सबको समझ, ठीक है। अब हम अगर फोर्थ पार्ट को देखें, 125 की पावर -1/3, ये कुछ अलग आया, क्योंकि ये वाले तो हम पीछे भी कर रहे हैं, अभी हमने एग्जांपल भी किए थे और एक्सरसाइज भी की। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये एक जैसे थे, पर ये कुछ अलग आ गया। नहीं, कुछ अलग नहीं है। हमने लॉ में क्या सीखा था कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है, -n है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, उससे उल्टा कर दो, उससे अदला बदली कर दो, बदल दो। अगर वो a की पावर -n है तो 1/a की पावर n कर दो, और अगर a की 1/, में है माइनस में, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा a की पावर n, रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/120 की 125 की पावर 1/3। क्योंकि हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंट मतलब कि पावर अगर प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी, तब तो आपको सॉल्व करना आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 125 अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या होता है, 5 की पावर 3, उसकी भी पावर 1/3, है ना। फिर 1/5, उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया आंसर, 1/5। आ गया जी सबको समझ, तो ये आंसर रैशनल नंबर आया 1/5। आया सबको समझ, नोट कर लो बच्चों इसको। कर लिया सबने नोट, हम अब अपना अगला क्वेश्चन ट्राई करने लगे हैं। उसमें देखो सिंप्लीफाई करने को क्या है, अभी तक एक नंबर की पावर से उसको हमने कुछ भी तरोड़ मरोड़ के कुछ भी करके हमने उसका छोटे से छोटा आंसर निकाल दिया, है ना। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एक नंबर कोई बेस सेम है तो पावर्स फिर से वही ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो वही वी नो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या पता है हमें, a की पावर n इंटू a की पावर m, वेयर a इज पॉजिटिव, या नेचुरल नंबर लिख लो, एंड n और m आर रैशनल नंबर्स। तो क्या होता है, आप ये लिख दोगे तो और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी, है ना। तो n और m रैशनल नंबर्स है, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर एलसीएम आ गया 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस में 5 3 जा 15, 3, तो आंसर आ गया 2 की पावर 13/15, ये आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। आ गया सबको समझ, नोट कर लिया सबने। इसका सेकंड पार्ट, 1/3 की पावर 3, उसकी भी पावर 7। अब ये कैसा सा क्वेश्चन आ गया भाई, है ना।
यहाँ तो पावर की भी पावर हो, पर यहाँ पे ऊपर अलग से 1 है, नीचे 3, 1 की तो कुछ पावर ही नहीं, 1 की कुछ पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7, 1/3 की पावर 3, उसकी भी पावर 7, ऐसे लिख सकते हो आप तोड़कर। ये हो जाएगा 1 की पावर 7 मतलब 1, पावर की भी पावर मल्टीप्लाई 3 into 7, तो ये हो गया 1/3 की पावर 21। ये हो गया इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है जी। अब ये देखो, ये कौन सा लॉ लग रहा है, दो नंबर है, क्या है, बेस सेम है पर वो हो रहे हैं डिवाइड, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। हमने अभी इसके लॉ को यहाँ पर अप्लाई करके देख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11, एलसीएम आया 4, 2 2 जा 4 -1, 11 की पावर 1/4, ये आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, बहुत आसान था। अब देखो यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, 7 की पावर है 1/3, मल्टीप्लाई में है 8 की पावर 1/2। ठीक है, 7 की पावर 1/3 तो ऐसे ही है 7 की पावर 1/3, इनटू में ये क्या हुआ, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3, उसकी भी पावर है 1/2। ठीक है, तो 7 की पावर 1/3 इनटू में 2 की पावर, ये दोनों पावर्स ऐड होगी, ये हो गया 3/2। ठीक हो गया। अब इसमें से आगे आप कुछ कर सकते हो, ना ही पावर सेम है कि हम बेस को मल्टीप्लाई कर दें, ना ही बेस सेम है कि हम पावर्स को ऐड कर दें, है ना, तो यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। ठीक हो गया, नोट कर लिया सबने। ठीक है, तो बच्चों आपने इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा कि हम वही जो हमने लास्ट क्लास में अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे, उसी को हम कैसे अपने क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकें, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और नंबर सिस्टम में ये आपने सभी रूल्स सीख लिए हैं, नंबर सिस्टम आप सीख चुके हैं कि आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथ्स में नंबर सिस्टम था क्या। ठीक है, तो हम आज इस टॉपिक को यहीं कवर करते हैं, यहीं पर ये फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।